बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद सबको। मैं सृष्टि आज गुरुजी की कृपा से आज आप सबको प्रवचन दूंगी पहली बार। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो भक्तजन गुरुमुख जन सतगुरु से क्या मांगते हैं, क्या याचना करते हैं कि सतगुरुदेव महाराज जी हमारी झोलियों में भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि श्रवण भी करते हैं ना कि जो भक्ति की दात है ये जिसे भी मिल जाती है उसे संसार के सारे सुख आपसे आप मिल जाते हैं। भक्ति सुख की मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। की भक्ति ही सभी सुखों की मूल है, सुखों की खान है, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। फरमाते हैं कि जिसके हृदय के अंदर मालिक की भक्ति का निवास हो जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है कि एक एक सुख के पीछे प्राणी पूरी जिंदगी लगा देता है। जब एक सुख मिलता है तो दूसरे सुख की चाह करता है, जब एक सुख मिल जाता है तो दूसरे सुख की चाह करता है, जब वो मिल जाता है तो तीसरे सुख की चाह करता है। ऐसे करते करते सुख तो मिलते रहते हैं लेकिन कभी मन के अंदर संतोष नहीं मिलता, कभी तृष्णाएं नहीं खत्म होती, सिर्फ बढ़ती ही रहती हैं। आत्मिक आनंद कभी नहीं मिलता। तो वही महापुरुषों ने फरमाया है कि अगर आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो मूल चीज़ को पकड़ो। और मूल क्या है? मूल है मालिक की भक्ति, जो सत्पुरुषों के दरबार से मिलती है। आप श्रवण करते हैं ना, अगर आपको सोना चाहिए तो आप सोनार की दुकान पर जाते हैं, अगर आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले के पास, अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े वाले के पास जाते हैं। फरमाते हैं कि संसार के अंदर जो भक्ति का दामन पकड़ लेता है उसे ये सब अपने आप मिल जाते हैं, उसे सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं, उसे आत्मिक आनंद मिलता है। भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति महापुरुषों के दरबार से मिलती है। भक्ति धन सत्संगी धनी, बख्श रहे दिन रहन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। जो भगत जन अपने महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि और उनसे मांगते हैं कि हमें भक्ति का दान दीजिए। इस भक्ति को पाकर के, प्रेम को पाकर के संसार में फिर किसी चीज़ की चाह ना रह जाए। फरमाते हैं कि जब तक इंसान के अंदर चाह होती है तब तक वो दुखी रहता है, लेकिन
जब सब चाह छोड़कर एक प्रभु की चिंतन में लग जाता है तो वो चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और महापुरुषों के दरबार ऐसा है जहाँ एक घड़ी की संगत जीव का उद्धार कर सकती है। उनका एक वचन ही जीव का जीवन बदल सकता है। उनकी एक कृपा दृष्टि जीव का किस्मत बदल सकती है। उसी दात को पाने के लिए सेवक जन महापुरुषों के चरण कमलों पर रहते हैं। और क्या उनका भाव रहता है हमेशा कि सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी एक नज़रे रहमत हम पर भी पड़ जाए। नज़रे करम हो सतगुरु की तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, पर नज़रे करम पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है। कि अपने मन को संसार से हटा करके सतगुरु के चरण से जोड़ना पड़ता है। और जो मन को गुरु के चरणों में लगाता है वो सब कुछ पा लेता है। जब गुरु की कृपा जिस भी जीव पर पड़ जाती है वो उसे क्या से क्या बना देते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह बैठकर ही नाम जाप करना है या एक जगह समाधि लेकर ही नाम जाप करना है। अगर आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप अपने जो भी काम कर रहे हो, हम जीव इस धरती पर आए हैं तो हम सारे काम करते हैं। तो लेकिन अब हमारा ये होता है कि हम कब नाम जाप लें। किसी का होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक जगह बैठकर ही नाम जाप करना है। आप जहाँ पर भी हो, जो भी अपना कार्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप बस मन ही मन में सद्गुरु का नाम जाप कर सकते हो। सद्गुरु अपने प्रेमियों का भाव देखते हैं। अगर आप जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ से ही नाम जाप कर रहे हो, मन ही मन में आपके बस नाम जाप चल रहा है, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, तो वो गुरु जी के पास पहुँच जाता है। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें और सेवा करें, सत्संग करें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद।